व्हाट्सअप गाइस, मैं हुसैन नगरिया एक बार फिर BDF टेक से। ये है चैप्टर 1 हमारी आफ्टर इफेक्ट्स टेक्स्ट एनिमेशन सीरीज़ का पहला चैप्टर। तो चलिए डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप आफ्टर इफेक्ट्स खोलेंगे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप जाइए न्यू प्रोजेक्ट में, एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको पहले स्टार्ट करना होगा कंपोजिशन बना के। आपको कंपोजिशन बनाना है तो आप जाइए कंपोजिशन में, न्यू कंपोजिशन में, और आप यहाँ अपनी कंपोजिशन को नाम दे सकते हैं, आप जो देना चाहें। और आप यहाँ क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो वीडियो आउटपुट आपको चाहिए। मुझे चाहिए HD, तो मैं HD सिलेक्ट करूँगा। और बैकग्राउंड कलर जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल हम इसे ब्लैक रहने देते हैं। तो ये आपकी नई कंपोजिशन एक बन जाएगी। तो ये है आफ्टर इफेक्ट्स का नई कंपोजिशन। अब आपको टाइप टूल की लोकेशन, आपको टाइप टूल यहाँ मिल जाएगा, ये अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। तो आपको यहाँ Ctrl+T भी आप दबा के टाइप टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ जैसे ही टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से आप टेक्स्ट की हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखें तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल जो कि सीधा लिखेगा और एक वर्टिकल जो ऊपर से नीचे लिखेगा। फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे और आपकी कंपोजिशन में आप इसे सिलेक्ट करने के बाद कहीं भी आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहाँ ब्लिंक होना शुरू होगा। फिर अपना आप यहाँ लिख सकते हैं, जो आप चाहें टाइप कर सकते हैं। यहाँ कैरेक्टर पैनल से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज। और जब आपने टाइप कर लिया है तो आप कहीं भी इसके बाहर जाके क्लिक कर दीजिए तो यह अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसे मूव करना है या कुछ करना है तो आप अपना सिलेक्शन टूल ले लीजिए जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड तरफ है। आप इसे लेकर इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, चाहे किधर भी पोजीशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसको फिर से एडिट करना है तो आपको फिर से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके इसके अंदर आपको कहीं भी क्लिक करना है। आप कहीं भी करेंगे तो ये एडिट मोड में चले जाएगा। उसके बाद आप यहाँ और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो आप चाहें, या फिर कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आप सिलेक्ट करके इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट करे रहेंगे तो यहाँ कैरेक्टर पैनल से आप इसका साइज़, फॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आप ये कैरेक्टर पैनल देख सकते हैं, यहाँ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये पिक्सेलेट नहीं होगा क्योंकि एक वेक्टर इमेज है, पिक्सल इमेज नहीं है। तो आप जितना छोटा भी कर दे तो भी पिक्सेलेट नहीं होगा और बड़ा भी कर दे तो भी पिक्सेलेट नहीं होगा। फिलहाल हम ऐसा साइज़ कर देते हैं जो हमें दिखाई दे। उसके बाद ये बड़ा करने का एक और ऑप्शन है। जब यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, ये है आपकी टाइमलाइन। यहाँ पर आप एनिमेशन करेंगे और यहाँ से आपको जो जो आप ऐड करेंगे यहाँ दिखाएगा। उसके बाद ये आप ट्रायंगल बटन देख रहे हैं, उसे अगर आप प्रेस करेंगे तो एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। अगर ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर आप यहाँ स्केल देखेंगे, ये 100% है। आप यहाँ कितना भी बड़ा कर लें, ये 100% ही रहेगी। तो अगर आप यहाँ से बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्केल प्रॉपर्टी से बड़ा कर सकते हैं। ऐसे आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या तो फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका स्केल बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये ऑप्शन टेक्स्ट बनाने का पसंद ना आए तो एक दूसरा ऑप्शन भी है। आप यहाँ जा सकते हैं फोर्थ ऑप्शन में, लेयर में,
उसके बाद न्यू लेयर और यहाँ एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट लेयर का। जैसे ही आप टेक्स्ट लेयर प्रेस करेंगे आपको ब्लिंकिंग कर्सर आ जाएगा और आप डायरेक्टली टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद आप इसे जैसा चाहे से साइज देकर, उसके बाद आप सिलेक्शन टूल से लेकर इसे कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं। हम यहाँ पोजीशन कर देते हैं इसे। आप देख सकते हैं यहाँ 2 हो गए टेक्स्ट। टी टेक्स्ट के लिए डिनोट होता है, लर्न एवरीडे एनीथिंग, ये 2 अलग अलग लेयर हैं। आप इसे 2 अलग तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं। आप इन दोनों को साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यह है बेसिक टाइप टूल, आप कैसे अपने कंपोजिशन में टाइपिंग ला सकते हैं। तो अब और एक हमने टूल देखा था जो था वर्टिकल टाइप टूल। ये ऊपर से नीचे टाइप करता है। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे और कर्सर को क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली टाइप करेगा। वर्टिकल मीन ऊपर से नीचे। ये कभी कभार काम आ सकता है लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होता है। और इसे भी आप डीसिलेक्ट करके कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं और इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ आप टेक्स्ट को कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं। आप एनिमेट करना बाद में सीखेंगे जिससे आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं बार बार। तो अगर आपको इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है तो आपको बार बार इसे हॉरिजॉन्टल लेके टाइप नहीं करना पड़ेगा। आपको बस करना ये है, यहाँ पर कहीं भी लेफ़्ट क्लिक कीजिए, इसके बाहर टाइप टूल सिलेक्ट करिए और लेफ़्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद आप बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। आप जैसे ही हॉरिजॉन्टल दबाएंगे ये हॉरिजॉन्टल मोड में आ जाएगा अपने आप। उसके बाद आप ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर आपको बहुत सारी जैसे पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जाइए, पूरे तरह से पैराग्राफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ कुछ भी लिखना है, ये लंबा चलते जाएगा, लेकिन हम पैराग्राफ आपको ये इंटर दबाते हुए इसे एक लाइन में लाना है। हम बाद में पैराग्राफ की जब बात करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे आप डायरेक्टली इसमें पैराग्राफ ला सकते हैं बिना एडिटिंग किए। तो ये हमने पैराग्राफ लिख लिया। अगर आप कुछ भी इसके अंदर सिलेक्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट लीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में चले जाएगा। अगर 2 बार क्लिक करेंगे तो एक वर्ड सिलेक्ट करेगा। 3 बार क्लिक करेंगे तो एक लाइन सिलेक्ट करेगा। अगर हम यहाँ कुछ भी टाइप कर दें, अगर एक बार क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में जाएगा। यहाँ पर फिर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये एक वर्ड सिलेक्ट करेगा। अगर आप 3 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट करेगा। और अगर आप 1 2 3 4 बार क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। आप हॉरिजॉन्टल को भी वर्टिकल बना सकते हैं, लेकिन वर्टिकल टूल एक अलग ही है। अगर आप इसे सिलेक्ट करके रोटेशन टूल लेके अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो आप फ़र्क देख सकते हैं। ये अप से डाउन अलग ही फॉर्मेट में लिखता है। अगर हम रोटेट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, लेकिन हम पूरा उसकी लेयर ही रोटेट कर दे रहे हैं। तो ये है इन दोनों में फ़र्क। जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप दोनों टूल में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और हम अगले चैप्टर में इसके अलग अलग टूल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।